हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, डेस वर्क को निकाल रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। और देखो, आप छोटी सी एक बात बता दो आपको, डेस वर्क से ना 70 से 80% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी आपको अपने बुक से कवर करना है। तो दोनों चीज़ों को अगर मान लो आप 2 से 3 बार कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर लेके यहाँ से निकलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आज स्टार्ट करेंगे हम कौन सा, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको डायरेक्ट ही उठा के नहीं रखना है, पहले इसको सोल्व करना है, उसके बाद में आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है, इसका संख्या दे रखी है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं हम, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ऐसे ही तो निकालते हैं। छोटी कक्षा में हमने निकाला था भाई, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो देखो इसका माध्य निकालते हैं हम। माध्य निकाले हम, तो माध्य बराबर देखो क्या हो जाएगा, 3 + 7 + 9 + x + 5, और बटे में कौन आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5, बटे में कौन आ जाएगा 5। और मेरे को एक चीज बताओ, माध्य दे कितना रखा आपको, कितना दे रखा आपको, 6 दे रखा है। तो माध्य की जगह तो कितना रखोगे आप, 6, बटा में कितना 1 लगा सकते हैं हम, बराबर। ये जोड़ो कितना हो गया, 10 और 9 19, 19 और 5 कितना हो गया आपके पास, 24 हो गया। 24 और प्लस में कौन आपके पास, x, और बटे में कितना आपके पास 5। ठीक है ना। अब ऐसे मत कर देना इसको भाई 24x, नहीं, x कैसे जुड़ेगा, ये तो अचर है और ये क्या है, चर है, तो ये इसमें जुड़ेगा नहीं। ठीक है ना, ये इसमें जुड़ नहीं सकता। तो इसको क्या लिखोगे आप, 24 + x। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, इनको वजर गुणा कर दो, इसको गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा होगा तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 24 + x बराबर 6 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास 30। ये 24 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 30 - 24। तो x का मान बोलो कितना आ गया आपके पास, 6। तो x का मान कितना है आपके पास 6। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चले हम। हाँ, इसका सेकंड क्या आपके पास, बिंदुओं, 2 बिंदु दे रखा है और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है। ठीक है, आ रहा है, आप भी बताओ देंगे। बताओ मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ आप। अंकित बता देगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बता मेरे को। हाँ, बता देंगे, याद ही नहीं है नालायक। रणवीर जी को याद नहीं है फॉर्मूला। हाँ, देखो, आपके पास एक एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है ना। तो बताओ, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है आपके पास, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हाँ, यही तो है डिस्टेंस फॉर्मूला, यही तो है। ठीक है ना। और इनके, हाँ, ये दोनों बिंदु दे रखा है और इनके बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है, आपको √10 दे रखी है। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट बिंदु है तो ये तो क्या आपके पास x1 y1, ये क्या आपके पास x2 y2। इसमें रख दें वैल्यू, चलो रखो। बताओ x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की है 4, माइनस x1 की बताओ कितनी है 3, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y2 की बोलो कितनी है 1, और y1 की कितनी है आपके पास a, इसका भी क्या आपके पास होल स्क्वायर, बराबर में क्या आपके पास √10। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो बताओ यहाँ पर तो कितना बचा आपके पास, एक, एक का स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पर क्या बचा आपके पास 1 माइनस ए, इसका क्या है स्क्वायर, बराबर में क्या आपके पास √10। अब अंडर रूट को कैसे हटाएं बताओ, अंडर रूट को कैसे हटाएंगे हम, स्क्वायर, हाँ हाँ, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, चलो करते हैं। दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलो जी। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अंडर रूट में तो क्या है आपके पास, एक का स्क्वायर तो एक, प्लस में है 1 माइनस एक का होल स्क्वायर, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, बराबर √10, इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, हट गया। तो क्या बचा आपके पास 1 + 1 माइनस एक का स्क्वायर, और बराबर में क्या बचा आपके पास 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 तरीके हो जाते हैं, क्या, एक तो हम क्या करें कि इस एक को उधर भेज दें, तो क्या बनेगा आपके पास 1 माइनस एक का क्या है स्क्वायर, बराबर क्या बचा आपके पास 10 - 1। ठीक है,
तो 1 माइनस ए का स्क्वायर बराबर कितना बचा आपके पास, 9 बचा। ठीक है, चलो एक होगा भाई इसका होल स्क्वायर खोल के फिर बाद में करें तो भी आंसर वही आएगा। अच्छा ये इस इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो अंडर रूट में, तो 1 माइनस ए बराबर अंडर रूट क्या हो गया आपके पास, 9। ठीक है ना, तो 1 माइनस ए बराबर यहाँ पर बचा आपके पास प्लस माइनस कितना, 3। अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है, चलो अब एक बार तो हम प्लस वाला लेके सोल्व कर लेते हैं और एक बार क्या लेके हम माइनस वाला लेके सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस ए बराबर कितना, 3, और 1 माइनस ए बराबर कितना, माइनस का 3। ठीक है, चलो यहाँ से निकाल लें हम, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए बराबर 3 माइनस 1, तो माइनस ए बराबर कितना बचा, 2, उधर जाएगा तो ए बराबर एक तो आया माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का ए बराबर माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस का ए बराबर माइनस का 4 हो गया, तो ए बराबर 1 आया आपके पास कितना, 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 4। तो ए की वैल्यू कितनी कितनी है आपके पास, एक तो -2 और एक कितनी है, 4। एक बार दोबारा से देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में इधर ले आता हूँ मैं इनको, उधर जगह कम है थोड़ी। चलो अब देखते हैं, एक बार हमने क्या किया, आपको दो बिंदु दे रखा था और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी थी, अंडर रूट में 10 दे रखी थी। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर में क्या आपके पास अंडर रूट 10। अब हमने ओनली इनकी वैल्यू रखी है, वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर तो बचा कितना आपके पास 1, और यहाँ पर बचा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर में कितना, अंडर रूट 10। अब अंडर रूट को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में अब यहाँ से देखो ये एक प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। ठीक है, कितना बचा, 9। अच्छा ये होल स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में कितना होगा, प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब एक बार तो प्लस लेके लिख दिया और एक बार माइनस लेके लिख दिया। ठीक है, चले नेक्स्ट, चलो अंकित बता देंगे इसका मान बताना आपको, तो 2 sin 60 का मान बता कितना होता है, sin 60 है, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, हाँ वैल्यू हाँ, टेबल बना के बता सकता है, देख लो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। हाँ इसका क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, इनटू cos 60 की बताओ, 1/2, 1/2। ठीक है, इसको सोल्व कर दें तो 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर बताओ, 3, और 2 का कितना हो जाएगा आपके पास, 4, इनटू में क्या है, 1/2। ये तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास, 3/4 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलो चलो मान नहीं पता है किसको बोलते हैं, मान वैल्यू को बोलते हैं, वैल्यू है ना अब देखो एक बेलन है, उसके सिरे का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेमी स्क्वायर, इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखो बेलन क्या होता है, सिलेंडर, बेलन क्या होता है, सिलेंडर। ठीक है, अब हाँ उसके सिरा देख, जैसे मान लो ये बेलन है, सिलेंडर है ये, अब इसका सिरा मतलब ये, तो इसका सिरा किस शेप में है बताओ, ये वर्त ही है, सर्किल ही है, सर्किल तो है, ये वर्त है। इसका एरिया दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना, 154, 154 दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है आपको, वर्त का क्षेत्रफल, सर्किल का एरिया, वर्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको, 154, सर्किल का। अच्छा होता क्या है बताओ, देगा मेरे को, तू बता, अंकित बताएगा, वर्त का क्षेत्र, सर्किल का एरिया बता क्या होता है, ऐसे नहीं आता क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 154 दे रखी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच का मान कितना दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 21। तो इसका आयतन, इसका वॉल्यूम पूछा आपको, इसका आयतन पूछा है तो बेलन का आयतन बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो अच्छा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी दे रखी है आपको, 100,
154। और h की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 21। अब आप डायरेक्ट भी रख दो या फिर यहाँ से r निकालो और वो करो तो वो भी कर दो, या तो डायरेक्ट रख दो। पाई आर स्क्वायर की तो कितनी है आपके पास 154 इंटू एच की कितनी है आपके पास 21। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कर दें। 21 चौक 84, यहाँ से लगी कितनी 8, 21 पंजे 105 और 8 कितना हो गया 13, यहाँ से लगी कितनी 10, 21 और 10 कितना हो गया 31 सेमी क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगता है, आयतन में क्या लगता है क्यूब लगता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक बार दोबारा देखो, आपको क्या दे रखा था कि कोई बेलन है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना 154। मतलब बेलन का एक सिरे, बेलन कैसे बनता है, ये तो है बेलन, ठीक है, इसका ये सिरा है, ये किस शेप में है, वर्त की शेप में है, वर्त की शेप में है। गलत है, मल्टीप्लाई गलत हो गया, 32 34 आएगा क्या, अच्छा 32 34 ही तो है सर आपको ठीक है चलो तो ये देखो, ये किस शेप में है, वर्त की शेप में है, इसका मान दे रखा है कितना 154। मतलब पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है कितना 154 दे रखा है, और बोल रहा था इसकी ऊंचाई कितनी है 21 है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी भी वैल्यू दे रखी है, इसकी भी, दोनों को क्या कर दिया गुणा, तो आ गया। ठीक है, चले नेक्स्ट, कौन सी प्रश्नावली का था ये, 12वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ इसका बहुलक निकालना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, हाँ तो देखो बहुलक कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा बार है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा बार है। तो देखो इसमें क्या है, चार कितनी बार है 1 2 3, तो सबसे ज्यादा यही है, तो इसका बहुलक मीडियन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार होता है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है, वो क्या होता है मीडियन होता है। ठीक है, तो बताओ इसका बहुलक मीडियन क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास हाँ लो रे, आप 5वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हो ना, अपर जेंड में 5वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हो ना, हाँ अब बताना देखो मेरे को। 10 और 200 बीच के 250 के बीच में 4 के गुणज, मतलब 4 के मल्टीपल, 10 से और 250 के बीच में जो भी 4 के मल्टीपल है ना, उनका नंबर बताना है भाई, वो कितने हैं। ठीक है ना, 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं वो बताना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 10 से और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल बताना आपको। तो 10 से जस्ट आगे कौन सी संख्या है जो 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है, तो सबसे पहली कौन सी आ जाएगी आपके पास 12, उसके बाद में 16, उसके बाद में 20 भी थोड़ी आएगी उसके बाद में 20 डैश डैश। अब देखो लास्ट आपको 250 तक जाना है, तो 250 से जस्ट इधर देखो कौन सी संख्या आएगी जिसमें 4 का भाग जाएगा, मतलब 4 से डिवाइड होकर 248 आएगी। इससे 250 तो नहीं होगी, न 249 होगी, कौन सी होगी 248। तो ये लास्ट का टर्म ही तो है, लास्ट का पद ही तो ये। तो मेरे को ये बताओ ये क्या है, ये अगर लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं an से लिखते हैं, मतलब लास्ट का पद है तो इसको किससे लिखेंगे हम an। तो an बराबर क्या आपके पास 248 है। ठीक है, अच्छा an का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना आपके पास 248 है। ठीक है, a की वैल्यू बोलो यहाँ से कितनी है 12, और d की वैल्यू बोलो कितनी है 16 माइनस 12 कितना हो गया आपके पास 4, इसके अंदर रख दे n की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू तो कितनी है आपके पास 12 प्लस n की आपको निकालनी है -1, d की वैल्यू बोलो कितनी है 4, बराबर में कितना आपके पास 248। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलो ये प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू में है 4 बराबर कितना है 248 माइनस कितना 12, तो n माइनस 1 इंटू में कितना 4, बताओ यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 236। ठीक है, अच्छा 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 236 और डिवाइड में कौन आ गया आपके पास 4, तो n माइनस 1 बराबर भाग दो इसका कितनी बार जाएगा 59। ठीक है, अच्छा माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो n की वैल्यू बोलो कितनी आ गई आपके पास 60, n का मान कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इसके और इसके बीच में 4 का भाग, तो कितनी संख्याएं वो 60 संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन था बिल्कुल आसान है, कौन सी प्रश्नावली का, ये 5वीं प्रश्नावली का है। ठीक है, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन तो हो गया, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है अब। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या आपके पास है, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना है 49 पाई है। ठीक है
उस आपको सर्किल की रेडियस निकालनी है, सर्किल की क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, जिसका एरिया दे रखा आपको, मतलब वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा आपको, गुणनचास पाई, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर में क्या आपके पास गुणनचास पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा आपके पास आर स्क्वायर बराबर कितना गुणनचास, तो आर की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में गुणनचास, तो आर का मान बोलो कितना आ गया आपके पास 7, आपको पूछा क्या है आर ही पूछा है, और आर की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 49, आपको बोल रहा था कि कोई सर्किल है और उसका एरिया कितना आपके पास 49 पाई है, ठीक है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर ही होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर में हमने क्या कर दिया 49 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपके बचा आर स्क्वायर बराबर कितना है 49, तो आर का मान कितना आ गया रूट 49, और आर रूट 49 का मान कितना होता है 7, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड देखो इसका, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक पासे को फेंक रहे, देखो एक पासे पर 6 अंक होते हैं, क्या क्या 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, चलो एक पासे को फेंक रहे उस पर सम अंक आने की प्रायिकता, पहले तो मेरे को प्रायिकता का सूत्र बताओ, प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल अनुकूल घटना, या लिख लो अनुकूल घटना, अनुकूल घटना, और बटे में क्या होता है आपके पास कुल घटना, ठीक है, तो इसमें कुल घटना तो कितनी है आपके पास 6 है, तो बटे में तो लिख दो कितना 6, अब क्या पूछा आपको सम अंक आने की प्रायिकता, सम क्या क्या है, एक तो ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, तो 3 ही तो है, तो 3/6 काट दो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो शराब सही आ रही है रणवीर जी, रणवीर जी तो ज्ञान अध्ययन में लीन है, आवाज सही आ रही है हाँ। चलो 10 सेमी भुजा वाले वृत्त के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का सूत्र छोटा सा होता है, क्या होता है कि भुजा ए अंडर रूट क्या होती है विकर्ण की लंबाई 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई होती है आपके पास, फॉर्मूला होता है ए अंडर रूट 10 या ए अंडर रूट 3, भुजा अंडर रूट 3, भुजा अंडर रूट 3, ठीक है, चलो तो इसमें क्या आपके पास घन की 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो क्या हो जाएगा भुजा कितनी देर की आपको 10, तो क्या उतना हो जाएगा 10 अंडर रूट 3, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या आपके पास हाँ, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है आपके पास 5 है, ऊंचाई 12 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या क्या दे रखा है आपको, शंकु के आधार की त्रिज्या आर का मान दे रखा है कितना 5, और ऊंचाई का मान दे रखा है कितना 12, ठीक है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछी है, मतलब एल पूछा है, एल एल बराबर क्या होता है बोलो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, तो एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करना है मतलब 5 का स्क्वायर है, प्लस एच स्क्वायर, एच कितना आपके पास 12, इसका भी क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, तो देखो तो एल बराबर बोलो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो एल बराबर अंडर रूट कितना हो गया ये टोटल 9 6 169, और अंडर रूट में 169 किसका मान होता है 13 का, तो एल का मान बोलो कितना आ गया 13 सेमी आ गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलो नेक्स्ट हमारे पास है हाँ, इसका क्या निकालना आपको माध्यक निकालना है, तो देखो माध्यक निकालने के लिए पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखो, पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे उसके बाद में हम निकालेंगे, ठीक है, तो देखो क्या आपके पास इसको आरोही क्रम में लिखो, तो सबसे पहले 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, फिर 9 और फिर 11 लिख दिया, अब देखो इसमें कितने अंक हैं, तो 1 2 कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, 6 तो सम होती है ना, सम संख्या होती है तो उनका माध्यक देखो कैसे निकालेंगे, अगर n बराबर क्या है सम, तो उनका देखो कैसे निकालेंगे, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का माध्य निकाल दो, और बटे में कितना लिख दोगे आप 2, ठीक है, चलो तो n का मान कितना आपके पास 6 है ना, तो 6/2 प्लस कौन वापस तो लिखो इनके साथ, एक मिनट दोबारा लिखता हूँ एक बार सूत्र, अगर मान लो n का मान क्या है आपके पास सम है ना, तो कैसे लिखेंगे हम
n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद और बटे में आएगा आपके पास 2, ये होता है। ठीक है, तो देखो n बटा 2, n का मान कितना 6, तो 6 बटा 2 मतलब 3, 3 हो जाएगा ना, तो तीसरा पद कौन सा, 1 2 3, 3 है, प्लस n बटा 2 प्लस 1, तो ये कितना है आपके पास, n बटा 2 मतलब 6 बटा 2 मतलब 3, और 3 प्लस 1 4, 4वां पद कौन सा है, 1 2 3 4, कितना है 5, और बटे में कितना आपके पास 2, तो 8 बटे 2, तो ये कितना आ गया आपके पास 4 आंसर हो जाएगा। इसका माध्यक कितना आया 4। देखो n बराबर क्या आपके पास सम संख्या, कितने अंक, कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं थी, तो n का मान क्या आपके पास सम है, n का मान सम है, तो इस सूत्र से हम माध्यक निकालेंगे, क्या, n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद। ठीक है, तो n कितना 6 था ना, तो 6 बटा 2 मतलब तीसरा पद, ठीक है, एक तो तीसरा पद, तीसरा पद तो कितना आपके पास 3, तो 3 लिख दिया, प्लस n बटा 2 प्लस 1, n का मान 6 था, तो 6 बटे 2 कितना, चौथा पद, तो चौथा पद कितना आपके पास 5, तो हमने कितना लिख दिया 5, तो टोटल कितना हो गया 8 बटा 2, मतलब इसका माध्य कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ, इसका क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है, माध्य तो बिल्कुल आसान है, सबको जोड़ के जितनी भी संख्या है उसका क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे। तो माध्य निकालो, तो 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6, और बटे में कितना 1 2 3 4 5, तो 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23 बटा 5, भाग दे दो, इसमें कितना हो जाएगा 4.6। ठीक है, ये आंसर हो गया आप। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, हाँ, प्रायिकता दे रखी है, पी ए बराबर दे रखा है और ए नहीं की पूछा, मतलब पी ए नोट पूछा आपको, बता फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये पी ए प्लस में पी ए नोट, ठीक है, बराबर में कितना होता है आपके पास 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो कितने आपके पास 0.65, प्लस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ए नोट बराबर में कितना होता है 1, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पी ए नोट बराबर बताओ 1 माइनस 0.65, तो बताओ कितना बचेगा, पी ए कितना बचेगा 0.35 बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला लिख लेना आपको डायरेक्ट, तो शंकु का आयतन क्या होता है बताओ, 1/3 पाई r² h, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट याद रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ, वर्ग अंतराल दे रखा है, इसका वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह मतलब x निकालना आपको, x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और दो का क्या करते हैं भाग देते हैं, तो जोड़ो इनको, वर्ग चिन्ह बताओ कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह मतलब x निकालना आपको, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 25 और बटे में क्या आपके पास 2, तो कितना हो गया 35/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 17.5 आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ जी, एक बक्से में 7 तो नीले और 3 सफेद, नीले तो कितने हैं आपके पास, नीले हैं आपके पास कितने 7, और सफेद कितने आपके पास, सफेद हैं आपके पास कितने 3 कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाल लिया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफेद हो, तो सफेद होने की प्रायिकता बताओ, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो कुल घटना तो कितनी है आपके पास 10, अब क्यों कौन सा पूछा सफेद, तो सफेद कितने हैं 3, तो 3/10 आंसर हो जाए। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या, हाँ, एक बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन कितना दे रखा है 448 पाई, और 7 से इसकी ऊंचाई दे रखी होगी ये 7 सेमी, ठीक है, इसकी एच कितनी है 7 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपको आर निकालना है, आपको दे क्या रखा है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन बताओ क्या होता है πr²h, बराबर में कितना दे रखा है 448 पाई, और आर का मान कितना, एच का मान कितना दे रखा आपको 7, तो पाई आर निकालने, r² ऐसा कैसा, एच का मान बोलो कितना है 7, बराबर में कितना है 448 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, अच्छा 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो r² बराबर 448 बटे में कौन आ गया आपके पास 7, तो r² बराबर इसको काट दो, कितने बार 7 से 42 2 7 चौक 28, तो r² बराबर क्या आ गया आपके पास 64, तो r का मान बोलो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 64, तो r का मान बोलो कितना आ गया आपके पास 8,
देखो दोबारा देखो, हमने क्या दे रखा था आपको, ऐसे बोला था आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है कितना 448 पाई, तो हमने आयतन बराबर 448 पाई रख दिया। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एच बराबर कितना 448 पाई। अब साथ में आपको ऊंचाई भी दे रखा था, कितना 7 दे रखा था, तो एच की जगह हमने कितना रख दिया 7। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, आर 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में कितनी बार गया 64, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास 64, स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट में, अंडर रूट 64 का मान कितना हो गया आपके पास 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आपके पास, हाँ, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है आपको। तो प्रथम 10 समांतर प्राकृत विषम संख्या कौन कौन सी है, सबसे पहले तो 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 और फिर 19, हो गई होगी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका माध्य निकालना है। तो इन सबको जोड़ना है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, और बटे में कौन आ जाएगा 1 2, कितनी होगी संख्याएं 10 हो गई। ठीक है, इन सबको जोड़ के किसका भाग दे देना आपको, 10 का भाग दे देना है। चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको उल्टा मान के काम करेंगे कि माना माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक ना, p बटा q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ये जरूर लिखना है कि q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं हो सकता। अगर मान लो q 0 हो गया तो वो अनंत बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, p व q सहभाज्य है, सहअभाज्य है, ये लाइन जरूर लिखना है, सहभाज्य है, सहभाज्य है, मतलब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक ना, ऐसी संख्याएं हैं p और q। तो लिख दो इसको, तो 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5 बराबर में क्या, p बटा q, ये 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2 अंडर रूट 5 बराबर p बटा q, और माइनस में कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। ठीक है, ये 2 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, तो अंडर रूट 5 बराबर p बटा q माइनस 3, और बटे में कौन आ गया आपके पास 2। तो ये तो क्या आपके पास अपरिमेय, और ये संख्या क्या आपके पास परिमेय। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती, तो यह कथन क्या है, विरोधाभास है, अतः ये संख्या क्या आपके पास है, अपरिमेय संख्या। तो लिख दो, यह कथन क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हाँ जी, पांचवा क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करने हैं, आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसको आपको सोल्व करना है, तथा इसकी सत्यता की जांच भी आपको करनी है। तो देखो इसमें बताओ, एक्स स्क्वायर, मैं इस 3 को लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट में लगा के स्क्वायर वापस लगा सकता हूँ। भाई कोई भी संख्या है आपके पास, जैसे मान लो 2 है, इसका अंडर रूट लगा के हम स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाए, हट जाता है, तो मतलब अभी भी तो ये 2 ही है, मतलब हम कोई भी संख्या के अंडर रूट लगा के वापस स्क्वायर लगा सकते हैं, तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आपके पास 5 है, तो मैं इसके अंडर रूट लगा के अगर वापस स्क्वायर लगा देता हूँ तो ये तो कैंसिल, मतलब वापस 5 मिल जाती है मेरे को, तो ये है। तो मतलब हम कोई भी संख्या के अंडर रूट लगा के वापस स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 था, तो 3 के अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं हम, तो देखो, तो एक्स माइनस अंडर रूट 3 हो गया है प्लस बी, और एक्स सॉरी ए माइनस बी और एक्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब दो टुकड़े हो तो बराबर 0 कर दो, तो x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0,
और x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू बोलो क्या आएगी अंडर रूट 3, और यहाँ से क्या आएगी आपके पास माइनस का अंडर रूट 3। ये तो आया आपके पास क्या अल्फा, और ये क्या है आपके पास बीटा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जांच करते हैं इनकी। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है किसके सी बटा ए होता है। ठीक है, अब यहाँ से बताओ, देखिए ए की वैल्यू बताओ मेरे को 1, बी की हाँ अरे बी क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है वही तो होता है बी, तो एक्स तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, बी की वैल्यू तो 0, और सी की वैल्यू बोलो कितनी है आपके पास माइनस, सी की वैल्यू कितनी है -3। अब रख देते हैं इसमें, अल्फा आपने क्या निकाला √3, और बीटा आपके पास क्या है माइनस √3। तो अल्फा का मान है √3 और बीटा का मान कितना है माइनस का √3 बराबर माइनस बी की वैल्यू बोलो कितनी है 0, और अपॉन में कितना आपके पास 1, तो ये तो 0 ही हो गया, और ये भी क्या हो गया 0, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर आओ अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा का मान कितना है √3, और बीटा का मान बोलो कितना अंडर माइनस का √3 इक्वल बराबर में सी की वैल्यू बोलो कितनी है -3, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। इनको गुणा करेंगे √3 को √3 को -3 हो जाएगा, और इक्वल में भी क्या है आपके पास -3, तो दोनों बराबर हैं, तो सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, आज हमने कर लिया कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही एक छोटा सा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।